भाई लोग, आज हम करंट अफेयर्स करेंगे 2 एंड 3 मार्च के। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है कि मार्च 1 को वर्ल्ड सी ग्रास डे मनाया जाता है और मई 2022 से जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया है वर्ल्ड सी ग्रास डे। ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 0.1% जो ओशियन होता है, ओशियनिक फ्लोर होता है, मतलब उसको सी ग्रास ऑक्यूपाई करती है। मतलब ओशियन का 0.1% जो है वही सी ग्रास होता है बस। अब आप कहोगे सी ग्रास क्या होता है। सी ग्रास एक खारे पानी में, मतलब जैसे समुद्र में, यहाँ जो समुद्र होता है उसमें बहुत ऊपर पे जो भी हमें प्लांट देखने को मिलते हैं उसे हम सी ग्रास कहते हैं। 3 मार्च को फिर हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे था। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हमने डिक्लेयर किया था 2013 दिसंबर में। 20 दिसंबर 2013 को डिक्लेयर हुआ था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। लेकिन हम मनाते इसे 3 मार्च को है। इस बार की थीम रही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। फिर 3 मार्च को एक डे और होता है, वर्ल्ड हेयरिंग डे। ठीक है, हेयरिंग मतलब सुनना। इस बार की थीम थी चेंजिंग माइंडसेट्स, एम्पावर योरसेल्फ टू मेक ईयर एंड हेयरिंग केयर आ रियलिटी फॉर ऑल। तो भाई लोग, रमजान स्टार्ट हो चुके हैं और रमजान एक बहुत ही ज़्यादा, एक महीने का बहुत ही होली मंथ होता है मोमडन्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए बेसिकली। और रमजान हमारे आते हैं जब पहली झलक उसकी ये चंद्रमा की देखने को मिलती है। ठीक है। इसमें 30 दिन की फास्टिंग होती है जिसे हम रोजे कहते हैं। और इसके बाद ये जो रमजान है ख़त्म हो जाते हैं। ईद उल फितर लास्ट में आता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। तो शाम को नमाज अदा अदा की जाती है जिसको हम तारावी बोलते हैं। और इस प्रेयर में पूरी कुरान रिसाइट की जाती है। तो बेसिकली हिजरी कैलेंडर पे बेस्ड होती है। तो जिसको प्रॉफेट मोहम्मद जी ने 1622 एडी में प्रपोज किया था। और इसको जीरो ईयर माना जाता है 622 एडी को। ठीक है। सऊदी अरेबिया में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। और हर साल इस कैलेंडर में, हिजरी कैलेंडर में, हर साल 12 महीने 354 दिन होते हैं। ठीक है। और एक महीना पूरा कंप्लीट ल्यूनर होता है। हाँ ठीक है। और एक जो महीना होता है उसको हम मुहर्रम कहते हैं। इस्लामिक न्यू ईयर को हम मुहर्रम कहते हैं। जैसे हमारा मतलब जनवरी हो गया इंग्लिश से, अंग्रेजों के हिसाब से, वैसी मुहर्रम होता है मुस्लिम्स के हिसाब से पहला महीना। अब देखो, हिजरी एरा के हिसाब से जो मुस्लिम लोगों के जो 12 महीने हैं वो है, पहला मुहर्रम है पहला महीना, दूसरा है सफ़र, तीसरा है राबी अल अव्वल, चौथा है राबी अत थानी, पांचवा है जुमादा अल उला, छठा है जुमादा अल अखीरा, सातवां है रजब, आठवां है साबन, नवा है रमदान, 10वां है सव्वल ईद उल फितर वाला, 11वां है धुल अल कादा और 12वां है धुल अल हिज्जा। सॉरी अगर कहीं पे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हुई है तो जो भाई हमारा पिछले साल आदित्य एल1 मिशन गया था इसरो के द्वारा, ठीक है ना, सोलर मिशन था। तो उसकी अब आदित्य एल1 जो है उसने सोलर फ्लेयर्स कैप्चर कर रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें कैप्चर की हैं। तो मतलब अच्छे से ऑपरेट हो रहा है वो। तो भाई मेरा कहने का मतलब है, आदित्य एल1 के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। आदित्य एल1 मिशन जो है वो सबसे पहला सोलर स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है। ठीक है। इंडिया के द्वारा सबसे पहला सूर्य की तरफ को जो हमने मिशन किया है वो आदित्य एल1 मिशन है। ठीक है। और ये लॉन्च किया गया है ताकि सूर्य के बाहर की जो लेयर है उसको स्टडी करने के लिए, क्या बोलते हैं, आदित्य एल1 मिशन को लॉन्च किया गया है। और आदित्य एल1 मिशन की मतलब है, एल1 मतलब होता है लैग्रांजे पॉइंट वन। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं, तो उस पॉइंट की वजह से इसका नाम आदित्य एल1 मिशन है। एल1 मतलब लैग्रांजे वन। तो एल1 जो पॉइंट है वो लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। और वहाँ से हम बेसिकली क्या करते हैं, सोलर जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, सूर्य के जो ऑब्जर्वेशन है उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी इमेजेस ले सकते हैं। और इस जगह पे कोई एक्लिप्स नहीं होता, कोई ग्रहण नहीं लगता। तो इसलिए हमें हमेशा क्या बोलते हैं, स्टडी होते रहेगी सूर्य की। लॉन्च कब हुआ था? ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च हुआ था। ठीक है। हेलो ऑर्बिट पे ये के अराउंड L1 लैग्रांज पॉइंट वन 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया था। और हेलो ऑर्बिट, याद रखना, हेलो ऑर्बिट पे ये पहुंचा है। एक एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज
एक्सरसाइज डेजर्ट हंट हुई है 2025 में एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में 24 से 28 फरवरी के बीच। ठीक है, एक ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है जिसको इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करती है, बस इतना याद रखना है। तो भाई कैलाश सत्यार्थी की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है दिया सलाई। तो इसको IGNCA मतलब इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, इसकी जो यहाँ लाइब्रेरी है, जो सेंटर है, वहाँ रखा गया है। तो बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी के बारे में। ये कैलाश सत्यार्थी, इनको बेसिकली नोबेल पीस प्राइज़ मिला है 2014 में, और मिला है कि इन्होंने जो बच्चों के ऊपर जो सप्रेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट में राइट टू एजुकेशन, उनका सप्रेशन रोका था, तो इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2014 में। एक स्वयंभू फेस्टिवल होता है जो कि नेपाल में होता है, जो कि क्या प्रमोट करता है, लोकल आर्ट को प्रमोट करता है, कल्चर को प्रमोट करता है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में 3 ट्रॉपिकल साइक्लोन अभी करेंटली एक्टिव हैं, जिन पहले का नाम है रे, दूसरे का नाम है सेरू SERU सेरू, तीसरे का नाम है एल्फर्ड ALFRED। ठीक है, तो ये 3 साइक्लोन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे काफ़ी एक्टिव हैं अभी। तो भाई नासा का एक मिशन था ब्लू घोस्ट ल्यूनर मिशन, तो ये सक्सेसफुली अभी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये जो ब्लू घोस्ट जो था, लैंडर जो था ब्लू घोस्ट, तो ये आराम से चंद्रमा में पहुंच गया है। ये जो ब्लू घोस्ट मिशन है ये किसका है, नासा का है। क्वेश्चन इतना ही आता है। तो भाई जो रणजी ट्रॉफी में फाइनलिस्ट तुम्हारा विदर्भा हो गया है और केरला को हराया विदर्भा ने। तो भाई रणजी ट्रॉफी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो रणजी ट्रॉफी जो है ये BCCI ने फाउंड की थी, ठीक है। और इसका जो नाम है रणजी ट्रॉफी का, इसका नाम रणजीत सिंह जी जो है एक टेस्ट क्रिकेटर थे इंडिया के सबसे पहले, तो उनके नाम पे ये ट्रॉफी का नाम रखा गया रणजी ट्रॉफी। उन्होंने क्या बोलते हैं इंग्लैंड के खिलाफ और काफ़ी मतलब खेला, नहीं इंग्लैंड के लिए खेला उन्होंने, सॉरी, और पहले टेस्ट क्रिकेटर थे इंडिया के। रणजीत सिंह जी को हम फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट भी क्या बोलते हैं, कंसिडर करते हैं और कहते हैं। तो ये जो सीरीज स्टार्ट हुई थी रणजी ट्रॉफी, ये 1934 में स्टार्ट हुई थी और महाराजा भूपेंद्र सिंह ऑफ पटियाला डोनेट की थी उन्होंने ये ट्रॉफी। इसके अलावा हमारे जो बाकी टूर्नामेंट्स होते हैं वो होते हैं दलीप ट्रॉफी, ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी, दियोधर ट्रॉफी और ईरानी कप। ठीक है, क्रिकेट के हैं ये सारे कप। 25 साल पूरे हो जाने के बाद रणजी ट्रॉफी के 1960 में BCCI ने ईरानी ट्रॉफी को फाउंड किया था, ईरानी ट्रॉफी को इस्टेब्लिश किया था। मतलब 1935 में रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हुई, उसके 25 साल के बाद 1960 में जब रणजी ट्रॉफी को 25 साल हो गए तो ईरानी ट्रॉफी को इस्टेब्लिश किया BCCI ने। ठीक है, अब भाई बात करते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, जो कि 2008-2009 में इस्टेब्लिश हुई है, इंट्रोड्यूस हुई है। और ये T20 क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट चैंपियनशिप है। हाँ ठीक है, रणजी ट्रॉफी की जो टीम्स है उन्हीं के बीच में होता है। तो भाई अभी बेंगलुरु ओपन हो रहा था, तो टेनिस टूर्नामेंट होगा, तो इसमें अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे हो, इन दोनों ने क्या बोलते हैं डबल टाइटल जीता है। मतलब अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे हो दोनों ने मिलकर टाइटल जीता है, डबल में जीता है। कौन सा टाइटल जीता है, टेनिस का जीता है। भाई आज की न्यूज़ इतनी थी, थैंक यू। ये 2 दिन की न्यूज़ थी इसलिए आज वीडियो में ज़्यादा लंबी बन गई। ओके बाय।